नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी है, उस सवाल पर टिकी है कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि वो 295 सीटें जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के दावे में कितना दम है, ये बस कुछ घंटों बाद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तब देश के सामने होगा आम चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट। दो सौ पंचानवे 3 अंक और सियासत का सारा गण। 3 अंक और सत्ता का सारा समीकरण। 3 अंक और देश के संपूर्ण विपक्ष की पूर्ण तस्वीर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 295 295 ईवीएम पर संदेह, चुनाव आयोग पर संदेह, चुनाव प्रक्रिया पर संदेह और एग्जिट पोल पर सवाल। इतना कुछ करने के बाद विपक्ष का दावा है कि इंडिया ब्लॉक को कम से कम 295 सीटें आएंगी। 295 295 295 लोकसभा की 543 सीटों में से 295 सीटों पर इंडिया ब्लॉक जीत दर्ज करेगी। एक सुर से विपक्ष दोहरा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, तिहाड़ जाते जाते अरविंद केजरीवाल भी दोहरा गए हैं। इंडिया गठबंधन 295 के पार। जीत की इस गारंटी का गणित विपक्ष ने कैसे बैठा लिया? जनता के किस नब्ज को टटोल कर विपक्ष ने सत्ता में अपनी वापसी तय मान ली? वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसे विपक्ष ने जनता को सुंघा दिया और 200, 250 नहीं, सीधे 300 के करीब? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का एग्जिट पोल जो बता रहा है वो ये कि मोदी की हैट्रिक होनी तय दिख रही है। बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, एनडीए बम्पर वापसी करेगा। 295 के इस अंक पर सिर्फ 5 सवालों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने की कोशिश क्यों की। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के दावे का आधार क्या है? सवाल नंबर 2, 295 सीटों वाला सर्वे कहां से आया? सवाल नंबर 3, कांग्रेस ने किस एजेंसी से सर्वे कराया? सवाल नंबर 4, सभी एग्जिट पोल और कांग्रेस के सर्वे में इतना फर्क क्यों? सवाल नंबर 5, 295 ही क्यों? 10-20 सीटें कम या 10-20 सीटें ज्यादा क्यों नहीं? अब की बार एनडीए सरकार। मोदी के 400 पार के हिसाब को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वर्तमान लोकसभा में एनडीए के पास 353 सीटें थी और बीजेपी के पास 303 सीटें, जबकि इंडिया ब्लॉक बिल्कुल नया है और कांग्रेस 2019 में जो सीटें जीती थी उसका आंकड़ा था सिर्फ 52। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 0 पर था। आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती थी और यह कुल मिलाकर 2024 में दावा कर रहे हैं कि 295 सीटें आएंगी। किस आधार पर? कांग्रेस का कोई इंटरनल सर्वे आया हो? दिख नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने कोई सर्वे कराया हो? इसका भी पता नहीं। और आपने कुछ ऐसा कारनामा किया हो जिसका नतीजा 295 सीटों पर जीत में दिखे, ऐसा भी नहीं दिख रहा। फिर 295 सीटें आएंगी कहां से और कैसे? इस सवाल का जवाब एग्जिट पोल में तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले इस 295 सीटों का फंडा विपक्ष के पास आया कहां से, वो जान लीजिए। 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई। तमाम चेहरे राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल हुए। बैठक 2 घंटे चली और बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि इंडिया ब्लॉक 295 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है। गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस
295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। विपक्ष के इस नए नैरेटिव को इसके बाद से हर नेता ने उछालना शुरू किया। राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने का टाइटल याद दिलाया कि 295। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 295 295 295 295 295 295 क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? राहुल गांधी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे, लेकिन यह भरोसा कहां से आया, इसे विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जिस गाने के बारे में बताया, उसकी डिटेल आपको भी जाननी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला का 295 गाना काफी हिट है। अब आपको बताते हैं कि इस गाने के टाइटल का मतलब क्या है। 295 आईपीसी की एक धारा है जिसे लेकर यह गाना बनाया गया था। आईपीसी की धारा 295A भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने की कोशिश से जुड़ी हुई है। इसे पंजाब में होने वाले बेअदबी के मामलों से जोड़कर देखा गया था। इस गाने के लिरिक्स का मतलब था कि धर्म के नाम पर डिबेट होती रहती है। अगर सच बोलोगे तो धारा 295 लगेगी और तरक्की करोगे तो नफरत मिलेगी। राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाने के टाइटल 295 से 295 सीटों पर जीत को क्यों जोड़ा, ये तो क्लियर नहीं, लेकिन बिहार में जबरदस्त फाइट के बाद जीत की उम्मीद लगाने वाले आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि अब की बार आएगा तो इंडिया गठबंधन ही। न्यूज 18 का पोल हब एग्जिट पोल का जो आंकड़ा बता रहा है उसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्वे पर आधारित है, हवा में चलाया तीर नहीं। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह 7 चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। इंडिया गठबंधन का जो 295 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा है, उसमें कितना दम है, इसका जवाब अब से कुछ घंटों बाद सामने होगा। लेकिन उससे पहले आपको न्यूज 18 पोल हब का वो एग्जिट पोल एक बार फिर से जरूर देखना चाहिए, जिसके मुताबिक इंडिया गठबंधन के लिए 295 सीटें तो दूर, 200 सीटों तक भी इंडिया गठबंधन पहुंचता दिख नहीं रहा। फाइनल एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए 355 से 370 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन 125 से 140 सीटें जीत सकता है। वहीं अन्य उम्मीदवार 42 से 52 सीटों पर जीत सकते हैं। इंडिया ब्लॉक अगर 295 सीटों पर जीतेगा तो बच जाती है 248, मतलब सरकार बनाने से 24 सीटें दूर, और उसमें भी जाहिर है निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद भी होगी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। कांग्रेस सत्ता में आई तो ऑल इज वेल है, नहीं तो पिक्चर डर्टी है। इस फंडे का जवाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से सुनिए, जो पटना साहिब से उम्मीदवार भी हैं। नैरेटिव सेट किया गया, सब यही बोलो, सब यही बोलो, सब यही बोलो। ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये अच्छी बात है। याद करिए, पहले नहीं बोलते थे, पहले बोलते कि 400 के पार नहीं जाएंगे आप, अब 295 की नई कहानी लाई है। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। दिन, महीने, साल या हफ्ता भी नहीं, बस कुछ घंटों का इंतजार है। साल 2024 का जनादेश देश के सामने होगा, और कौन जीता, कौन हारा, किसकी आई सरकार, कौन हुआ 400 के पार और किसने किया 295 का आंकड़ा पार, सब साफ हो जाएगा। तब तक दावे हैं, कयास हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, जो सियासत में बहुत सामान्य है, और सत्ता का रास्ता इन सब से होकर ही गुजरता है, जिसमें सरकार के भरोसे का टेस्ट होता है और विपक्ष की उम्मीदों पर कितना एतबार, सब तय हो जाता है।